वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS ट्यूटोरियल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ग्रामर इन TOC। बेसिकली हम सबको पता है कि TOC कंप्यूटर साइंस में कितना मेन सब्जेक्ट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में TOC से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो नेट ले लो, गेट ले लो या हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले लो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि TOC के अंदर ग्रामर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम सभी को पता है कि हर एक लैंग्वेज में ग्रामर का कितना मेन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश ये पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं ग्रामर का कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है या नहीं। या फिर ये कह लीजिए कि हम कोई भी सेंटेंस चेक करते हैं कि ये ग्रामेटिकली फाइन है या नहीं, उसके लिए हम इसमें ग्रामर का यूज़ होता है। वैसे ही हमारी TOC में होता है। इसलिए इसे कहते हैं स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। एक डेफिनेशन और है, अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम सभी समझते हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इज सेट टू बी नोन एज स्ट्रिंग। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें लैंग्वेज का पता लगाना है कि ये किसी लैंग्वेज के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आती है या नहीं आती है, तो उसे पता लगाने के लिए हम एक तो ऑटोमेटा यूज़ करते हैं जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, और एक यूज़ करते हैं हम ग्रामर। इन दो तरीक़ों से हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामर के 4 टपल होते हैं। ग्रामर के 4 टपल होते हैं VTPS। तो फर्स्ट जो हमारा V होता है ये हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल हम सब समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ये एक नॉन फाइनाइट एम्प्टी सेट होता है, मतलब जो हमारा वेरिएबल होगा वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, कभी भी उसकी वैल्यू नल नहीं होगी, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर में होगा। वेरिएबल क्या होता है, एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट होता है नॉन टर्मिनल सिंबल के लिए। फिर हमारा आता है टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या होता है, ग्रामर के अंदर टर्मिनल सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टर्मिनल की जो सारी वैल्यू होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होती है। ये एक फाइनाइट सेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिंबल। इसके अंदर जो भी हमारे वेरिएबल के अंदर जो भी पार्ट आते हैं वो टर्मिनल में आते हैं और वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन रूल। तो प्रोडक्शन रूल किस काम में आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में रूल होते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम फर्स्ट टेंसेस में रूल नहीं करते कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर बाकी के जो टेंसेस है वो आएंगे। तो इसी तरह से TOC में भी होता है। TOC में भी एक रूल की गाइडलाइन होती है। इसके थ्रू हमें पता पड़ता है कि इस रूल के बिहाफ पे हमें ग्रामर को आगे बनाना है। ठीक है, एंड द लास्ट हमारा आता है स्टार्टिंग पॉइंट। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसको हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअली में ग्रामर होता क्या है और इसका क्या वर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक ग्रामर ली, एक स्ट्रिंग बनाई, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने कुछ टर्मिनल्स डाले। ठीक है, ये हम S हमारा क्या हुआ, ये कैपिटल लेटर में है तो S हमारा वेरिएबल हुआ। इसके अंदर ये जो स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं ये हमारे टर्मिनल हुए, और ये जो S है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। ये S हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है और S हमारा वेरिएबल भी है। तो यहाँ पर अगर मैं S को लेके कोई वैल्यू बनाऊँ तो मैं, अगर मेरा S है वहाँ पर तो वो ASB भी हो सकता है, ASB भी हो सकता है, और एप्सिलॉन मतलब नल वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर मैं कोई स्ट्रिंग बनानी चाहूँ, स्ट्रिंग तो आप लोग समझते ही हो कि कलेक्शन ऑफ सेट इज सेट टू बी नोन एज स्ट्रिंग होता है हमारा, और कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग नोन एज लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज बनाना चाहूँ या कुछ बनाना चाहूँ तो मुझे इसको देख के बनाना है ना, ये हमारा रूल है। ठीक है, तो मिनिमम क्या स्ट्रिंग बनेगी, सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग मेरी एप्सिलॉन बन सकती है। मिनिमम से एप्सिलॉन कैसे बन सकती है, यहाँ पर मैंने अगर मेरी वैल्यू अगर S दी है तो मैं उसकी जगह एप्सिलॉन भी बना सकती हूँ, या मैं एप्सिलॉन ले सकती हूँ S की प्लेस पे, या ASB ले सकती हूँ। तो यहाँ पर एक मिनिमम होती है, अगर मैं बनाना चाहूँ मिनिमम तो मैं एक एप्सिलॉन बना सकती हूँ, एक ASB बना सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं ASB बना सकती हूँ, अगर मैं ASB S की प्लेस पे क्या लूँ, एप्सिलॉन लूँ। अगर मैंने A की प्लेस पे एप्सिलॉन लिया तो A भी बन सकता है। फिर अगर मैंने एप्सिलॉन S की प्लेस पे ASB लिया, अगर मैंने यहाँ पर हमारा S है, S की प्लेस पे ASB लिया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, A² S B²। अब यहाँ पर मैंने S की प्लेस पे क्या लिया, एप्सिलॉन ले लिया, तो क्या होगा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल ए एस, जैसे यहाँ पर डबल ए और एस की प्लेस में मैंने फिर से है ना ए एस बी ले लिया, अगर मैंने एस की प्लेस पे फिर से ए एस बी लिया तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए एस ट्रिपल बी। और अगर एस की प्लेस पे मैं फिर से एप्सिलॉन ले लूँ तो ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने ना 4a लिया या 4b लिया, ए की पावर अगर मैंने 4 ली तो ए की पावर 4, बी की पावर 4, ऐसे चल के ये nth पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये nth पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो वैल्यू क्या हुई, इसे बोलेंगे हम कि अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे n इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो वो 0 से बड़ा है, 2 ली तो वो भी 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन बन रही है। तो ये कंडीशन क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन रूल होगा कि इस रूल के हिसाब से हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। तो ये होती है हमारी ग्रामर का रूल। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग दूँ कि ए बी डबल ए बी, तो ये स्ट्रिंग क्या इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एस लिया है ना, यहाँ पर देखिए कि ए बी साथ में आएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल ए साथ में आ रहा है। तो डबल ए कहीं पे साथ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है डबल ए कहीं पे साथ में। अगर डबल ए आ रहा है तो एक बी नहीं आ रहा है, 2 बी आ रहा है साथ में। तो ये कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई कि हमारे ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग का। अगर मैंने मल्टीपल ग्रामर दी है, मतलब एस की वैल्यू मैंने एस भी हो सकती है, एस की वैल्यू ए एस बी भी हो सकती है, एस की वैल्यू बी एस ए भी हो सकती है, और एस की वैल्यू एप्सिलॉन मतलब नल वैल्यू भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पर लैंग्वेज क्रिएट करनी है, तो कैसे कहेंगे, जैसे एस की वैल्यू मैं एप्सिलॉन भी ले सकती हूँ, मिनिमम ले तो हम ए एस बी भी ले सकती हूँ। अब ए एस बी है तो इस एस की जगह मैं बी एस ए भी ले सकती हूँ। तो मतलब ऐसे ऐसे करूँगी तो अगर मैं यहाँ पर अब ये जो मैंने स्ट्रिंग ली है ए एस बी, अब इसकी जगह मैं एप्सिलॉन भी कर सकती हूँ, तो ए बी हो सकता है ये हमारा। अब इसकी जगह मैं एप्सिलॉन करूँ तो ए बी हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर इक्वल पार्ट में जो भी चीज़ हो रही है वो इक्वल पार्ट में हो रही है। मतलब अगर ए जितनी बार आएगा ए बी जितनी बार आएगा उतनी बार है ना दूसरा ए बी आएगा, ए जितनी बार आएगा उतना बार बी भी आएगा। तो दोनों इक्वल पार्ट में हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी कि एन की वैल्यू जितनी ए है उतनी ही बी है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, इक्वल होगी। ये जितनी ए आ रही है, चाहे एस एस लगा लो, चाहे ए एस बी लगा लो, चाहे बी एस बी लगा लो या एप्सिलॉन लगा लो, कुछ भी वैल्यू लगा लो, यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी कि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।